हाँ जी। राम राम सर। हो गया 45 मिनट। अरे तुम रख तो रहे हो, ऊपर दिख रहा है। खाली तो रखो। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आपने मुझे विश किया, मैं आपको आंसर नहीं दे पाया, सॉरी। मैं कोई बात और नहीं गौरव सर। गौरव जी कैसे हैं? ठीक है वो। तबीयत वबीयत ठीक है उनकी अब? हाँ बस हेडेक होता है, बट अभी जो इतना सीवियर था उससे थोड़ा सा रिलीफ है अभी। चलो अच्छी बात है, रिकवरी कर जाए फटाफट। जी। जल्दी जल्दी रिकवरी कर लें क्योंकि जी। आपकी सारी थेरेपीज चल रही है सर, वाटर थेरेपी, अन्न थेरेपी, और वो हार्मोनाइजर से सब कुछ, पूरे सातों चक्रास का सब कुछ चल रहा है। चल रहा है ना? बस चलाए रखो, उससे काफी रिलीफ मिलेगा। जी जी सर। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था अभी? सर ट्यूमर का। वाह, तो अच्छा, ये बड़ी दुविधा वाली कहानी हो जाती है अगर बॉडी में कोई भी दिक्कत हो और वो बढ़ जाए तो। एक जी सेकंड। सर। हाँ जी सर। अभी 2 दिन रेमेडीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कुछ रेमेडीज शेयर करूंगा। जी और सर। कुछ नई रेमेडीज लेके आ रहा हूँ जिसके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाने जा रहा हूँ। बहुत आप लोग अपने एरिया में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो जो लोगों की हेल्थ में सुधार लाएगा। जी। 2 मिनट वेट करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर लें, 10 12 15, तो फिर शुरुआत कर देते हैं। हाँ जी सर। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वास्तु का काम कर रहे हैं? कोई है जो शेयर करना चाहे? सबके वीडियो ऑफ पड़े हुए हैं। श्रेया अग्रवाल जी, आप करते हैं? एक बार आएंगे स्क्रीन पे बात करने? राधे राधे सर। राधे राधे मैम। क्या आप वास्तु करते हैं? जी सर। तो वास्तु में जाते हैं आप? विजिट पे जाते हैं वास्तु करने के लिए? जी सर, आ जाती हूँ। तो किस चीज से आप वास्तु करते हैं? आप कौन सी मतलब रेमेडी कौन सी यूज करते हैं? सर रेमेडीज तो अभी तक तो कलर्स वगैरह का ही करवा रही हूँ, अच्छा। क्योंकि जस्ट लेटेस्ट सीखा ही है मैंने। ओके। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। चलिए, आप लोगों को मैं जो है ना कल अ, वास्तु से रिलेटेड जो है रेमेडी बताने वाला हूँ। और ऐसी रेमेडी बताने वाला हूँ जिससे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं।
एक ओके सर। हेलो। सर लिंक में आए तो हुए हैं लोग सर। आप दोबारा से ट्राई कीजिए, नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा, मैंने तो सर इसी इसी पे ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं। काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो तो इसी लिंक पे ज्वाइन किया हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, पंडित जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर बढ़िया। कैसे चल रही है लाइफ? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और यूज कर रहे हो आप ओरस के अंदर एलरोड यूज कर रहे हो? जी जी सर, जी सर। क्या कामयाबी मिल रही है सर? सर वो देखता हूँ तो सब कुछ बता रही है अभी तो। सब कुछ बता रही है? तो एक्यूरेसी से आ रहा है रिजल्ट? हाँ जी सर, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ अच्छा निकल रहा है। अच्छा, मेरा पता है, मैं एक पॉलिसी पे चलता हूँ, देखो। अच्छा, आप रेमेडी क्या दे रहे हो? रेमेडी तो सर अभी कुछ नहीं दे रहा, एक्चुअली मुझे आना भी आपके पास कुछ लेने के लिए सामान, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं किसी दिन ये टाइम में लग। ये रेमेडी के 2 दिन का वेबिनार जो मैंने शुरू किया है ना, इसके पीछे एक रीजन है। जी जी। एक तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाना शुरू कर रहा हूँ रेमेडीज के। और दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ और आइटम भी लेके आया हूँ जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बेसिकली क्या है कि किसी चीज को बताना किसी को, जैसे मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेनी, ये तो एक चीज हो गई। जैसे आज हम किसी के पास जाते हैं और बताते हैं हमारी प्रॉब्लम ये है, तो वो पर्सन बताता है कि जी आपको प्रॉब्लम ये भी आएगी और ये भी आएगी और ये भी आएगी। अब आएगी कब आएगी, कौन सी प्रॉब्लम होगी, इसके बारे में कंफर्म तो नहीं हो पाता ना। तो लोग जो है ना, वो अपनी प्रॉब्लम जानने में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो रखते हैं इंटरेस्ट की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कैसे होगी। जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो क्या होगा? एक मिनट, मेरे से किसी ने बोला कोई सज्जन थोड़े से परेशान थे तो उनका आ रहा था जी। बेसिकली मैं कह रहा था कि कोई भी प्रॉब्लम को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखता। जानने की सबको इच्छा रहती है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना, वो जरूर चाहिए। कि अगर आपने किसी को प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, आपने एक चीज देखी कि लोगों के काम नहीं चल रहे जो ऑकल्ट साइंस में है। वो लोग 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स, 4 कोर्स, 5 कोर्स, मेरे को ये नहीं समझ में आती है ऐसा क्यों। इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट है सीखना, तो वो सीखते रहते हैं। दूसरा, जब वो प्रोफेशनली कुछ कमाने के लिए काम ये करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट बन जाए। भाई, हम जाते हैं तो आई स्पेशलिस्ट से हम जाके अपनी आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, ऑर्थोपेडिक वाले से हड्डियों का कराते हैं, हार्ट वाले से हार्ट का कराते हैं। अब वो कहे जी मैं तो ऑल इन वन हूँ, तो आदमी थोड़ा सा इस चक्कर में पड़ जाता है कि क्या करे, इससे करा नहीं, क्यों स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो उसी तरीके से मेरा मानना ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान है, हर घर में परेशानी है, लेकिन उसका सोल्यूशन चाहिए, उसका रिजल्ट देने वाला चाहिए, जो कि उसको, अगर आपने 1 साल में 50 या 100 लोगों को ठीक कर दिया ना, तो उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है कि वो जितने भी लोग हैं, जब वो किसी को रेफरेंस देंगे आपका, मतलब मैं ही ठीक हो जाता हूँ, तो नेचुरली मैं लाइफ में अपने किसी दोस्त से मिला, फ्रेंड से मिला, ब्रदर सिस्टर से मिला, अंकल चाचा पड़ोसी से मिला, तो मैं क्या बोलूंगा कि परेशानी है, अच्छा एक काम करो, पंडित मथुरा प्रसाद जी का नंबर ले लो, ये इनसे मैंने बात की थी, इनसे रेमेडी ली थी, ठीक हो गया मैं, है ना। तो रेफरेंस आने शुरू होते हैं और वहां से शुरू होती है हमारी ग्रोथ। वहां से शुरू होता है नेम और फेम। आज बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सिंपल लाइफ जी रहे हैं। ऑकल्ट की इतनी अच्छी नॉलेज है, कई लोग बोलते हैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। नेम और फेम अपने एरिया में है, लेकिन ऑल ओवर नहीं है। अगर हम बात करें कि, तो आज जो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, वो रेमेडी के ऊपर शुरू कर रहा हूँ। और ये रेमेडी जो है, आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, 6 in 1 ऑरा बूस्टर। तो उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। तो उससे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ।
और स्कैनर के बारे में कोर्सेज कराता हूँ। एक ऐसी डिवाइस जिसे साइंटिफिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। इससे बहुत लोगों को बहुत सारे कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जब आप ये सब चीजें सीख जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर जब भी आप किसी को स्कैन करेंगे, एक्चुअली ये स्कैनिंग की एक डिवाइस है। जब आप किसी को स्कैन करते हैं तो जब उस स्कैनिंग से आपको उस रूट कॉज का पता चल जाता है। हम लोग एक फॉर्म फिल कराते हैं। एक फॉर्म होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी किसी पर्सन की स्कैनिंग होती है तो उस स्कैनिंग की एक रिपोर्ट बनती है, और वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके की बनती है। ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हम एनालाइज करके पूरा एक चार्ट बनाते हैं। बस इस रिपोर्ट को पढ़ना होता है और इस रिपोर्ट के हिसाब से स्कैनिंग करनी होती है कि पहले क्या पॉजिटिव हो रहा चेक करना है, फिर नेगेटिव करना है, फिर आईआर करना है, फिर यूवी करना है, फिर बंधन दोष करना है। इस तरीके से एक एक करके हम लोग एक एक स्टेप टू स्टेप चीजें चेक करते हैं। इसी और ये पूरा का पूरा बॉडी एनालाइज होता है। इसमें एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट भी आ जाता है, न्यूमरोलॉजी का भी आता है, वास्तु का भी आता है, बॉडी चक्रास का भी आता है, जियोपैथिक आता है, और बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम स्कैन कर लेते हैं। और स्कैन करके फिर रूट कॉज को पकड़ते हैं, फिर उसका उपाय बताते हैं। तो आज जो है जो 6-in-1 ऑरा बूस्टर डिवाइस की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो वो इसी काम के लिए है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग स्क्रीन पे ही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियो बंद कर रखा है। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि क्या हमारे घर में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको स्ट्रेस लेवल हो, या डिप्रेशन सा फील होता हो, एंजाइटी फील होती हो, कॉन्फिडेंस की कमी आ गई हो? तो अगर ऐसी कोई भी चीज है तो उसका इलाज क्या है? या ऐसे लोग जो फाइनेंशियली अभी ग्रोथ नहीं ले पा रहे, मतलब हर आदमी चाहता है कि कुछ बड़ा काम कर ले, कुछ कमा ले, अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर ले, नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपना रास्ता कैसे ढूंढना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत टैलेंटेड है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे, अपने उस टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहे। तो अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से समझे, तो साइंटिफिक तरीके से मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का जो ओरा है वो नेगेटिव है। हमारी बॉडी का जो ओरा, हमारी बॉडी की जो एनर्जी लेवल है, आभा मंडल है, वो नेगेटिव है। और हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रस होते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जो होता है रूट चक्रा, जिसे मूलाधार चक्रा बोलते हैं, तो अगर वो भी डैमेज होता है, मतलब वो ब्लॉक होता है, तो भी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो भी हमारी लाइफ में सर्वाइवल आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मैं हर घर को देखूं, हर घर को, तो एवरेज जो बहुत ज्यादा घरों के अंदर आपको चीज मिलेंगी, अगर 10 में से मैं 8 घरों में बोलूं, या 100 में से अगर मैं 95 घरों में बोलूं, तो लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, सर्वाइवल में जी रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जी रहे हैं, रोज एक नई फाइट कर रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। तो ऐसी मल्टीपल चीजें आ रही हैं। अब अगर मान लीजिए किसी के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो उससे निकल कैसे सकता है? तो निकलने के लिए क्या भगवान आएंगे कि उसको आशीर्वाद दे देंगे और वो कहेगा जी तथास्तु और हो गया काम? ऐसा हो नहीं सकता, कलयुग का टाइम चल रहा है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि रातों रातों दिन हम अमीर बन जाए और रातों रातों दिन हमारी हेल्थ के या फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ। तो ऐसी कोई मैजिकल चीजें नहीं है मार्केट में जो हमारी लाइफ के अंदर चेंज ला सके। सिर्फ एक ही चीज है, अगर हम लॉजिकल बात करें, साइंस के ऊपर बात करें, और वो चीज है हमारी बॉडी का ऑरा। अगर वो ठीक हो जाता है, बॉडी का ऑरा यानी कि बॉडी का आभा मंडल ठीक हो जाता है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी। आपकी लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, अगर ये कम होते चले जाए, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। आपकी क्या, सभी की, मेरी भी, सबकी लाइफ बेहतर हो सकती है। और इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं। जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, तो
आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आप लोग ये बोलेंगे कि एक अजीब सी अलग से अनुभूति होती है मेडिटेशन से। एक बहुत रिलैक्स फील होता है, माइंड बड़ा कूल रहता है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को मेडिटेशन करने से। अब मेडिटेशन करने से जो होते हैं उसका मतलब क्या है कि वो बॉडी की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है, बॉडी के ऑरा को पावर मिलती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, माइंड से रिलैक्स फील करते हो। तो आपको लगता है कि हाँ जो है हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, इन सब से हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती है। तो इसीलिए हम ये सारे काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे हमने मान लीजिए मेडिटेशन किया, थोड़ी देर तक के लिए इफेक्ट रहा हमारे ऊपर। आपने योगा किया, उन लोगों के ऊपर थोड़ा और देर तक रहा। मान लो मेडिटेशन भी किया और योगा भी किया तो उसका असर 2 4 5 घंटे तक रहा। जिसने योगा की मेडिटेशन किया उसका 1 2 घंटे तक असर रहा। वो 1 2 घंटे तक क्यों असर रहा कि जो लोग फिर दोबारा से मार्केट में उतर गए काम करने, जॉब करने, बिजनेस करने, वो लोग तो फिर दूसरे दिमाग में चले गए। लेकिन जो घर पे हैं वो शांत है, उनको किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां उनको मेडिटेशन का असर काफी समय तक रहेगा। तो लेकिन इस परेशानी से क्या हर आदमी ये नहीं चाहता कि उसको फाइनेंशियली ग्रोथ मिले, एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ हो, अपनी ग्रोथ अच्छी हो, हैप्पीनेस हो, फैमिली के अंदर सब कुछ हो और एक सुकून हो। लेकिन ऐसा है नहीं। आपको बताता हूँ कि आंकड़े ये बताते हैं कि इंडिया जो है वो आज से कुछ साल पहले हार्ट पेशेंट के अंदर नंबर 1 था, हार्ट की प्रॉब्लम में। आज जो है वो कैंसर के अंदर है, और आने वाले कुछ समय के अंदर वो डिप्रेशन में है। मतलब हर घर में डिप्रेशन हुआ, हर घर में, और अभी भी है। छोटे छोटे बच्चे तक बोल जाते हैं ये बात कि मम्मी बहुत टेंशन हो रही है, स्कूल की टेंशन, किसी चीज और की टेंशन। मेरे फ्रेंड ने ये कह दिया मुझे उसकी टेंशन। यानी कि टेंशन की परिभाषा बच्चों को भी मालूम है। तो ऐसी तमाम चीजों से कैसे निकले, तो आज एक रेमेडी के बारे में आपको बताता हूँ। आज का वेबिनार छोटा रहेगा, तो एक रेमेडी के बारे में बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं 6 in 1 ऑरा बूस्टर। वो 6 in 1 ऑरा बूस्टर क्या है, पहले मैं उसको आपको एक उसकी फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये 6 in 1 ऑरा बूस्टर है। ये हमारी बॉडी की ब्लॉकेज को खोलता है। ये हमारी बॉडी की ब्लॉकेज को खोलता है। ये क्या करता है, ये बॉडी की 6 ब्लॉकेज खोलता है। आपको एक बात बताता हूँ कि लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, और वो प्रॉब्लम आती कहाँ से है, वो आती है हमारे ऑरा से। तो एक फाइल खोलता हूँ आप लोगों को, उस फाइल के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ बताऊँ आपको। देखिए दोस्तों, मैं एक फाइल खोल रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। ये जो आप फाइल देख रहे हैं, इसके अंदर ये देखिए, ये ह्यूमन है, ह्यूमन पर्सन है। मान लीजिए हमारी बॉडी है। तो हम अपनी लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, या हम ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं, या रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन होता है हमारी बॉडी का एक ऑरा होता है। और वो ऑरा जो है वो अगर नेगेटिव हो जाता है तो 3 तरीके के लॉसेस होते हैं हमें। वो 3 तरीके के लॉसेस क्या होते हैं, मेंटल इशू, फिजिकल इशू और इमोशनली इम्बैलेंस होना। मेंटल इशू माइंड से रिलेटेड, यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, ऐसी क्वालिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। हेल्थ इश्यूज का मतलब है कि बॉडी हेल्थ वाइज लो फील करता है, एनर्जेटिक फील नहीं करता है, तो धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज आने शुरू होते हैं। तीसरा, इमोशनली इम्बैलेंस होना, धीरे धीरे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, गुस्सा एकदम से आ जाता है, इरिटेशन हो जाती है। शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेशन, ये क्वालिटी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। और ये तकरीबन आज की डेट में हर घर के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और जब ये प्रॉब्लम आती है कि नेगेटिव हो रहा है, उसके पीछे क्या होता है, किसी के प्लेनेट अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उसका ऑरा ब्लॉक हो जाता है। किसी के 7 चक्रास में प्रॉब्लम होती है तो उसका ऑरा ब्लॉक हो जाता है। किसी को पितृ दोष है, कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है, तो उनका ऑरा ब्लॉक हो जाता है।
या उनके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब है, ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है, या उनके घर में कोई वास्तु दोष है ना, तो या फिर उनकी बॉडी में आईआर का इफेक्ट है जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं, या यूवी का इफेक्ट है जिसे अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लाइफ के अंदर नेगेटिव चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के ऑरा को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हमारे ब्रेन को पावर नहीं जाती, और ब्रेन को पावर नहीं जाती और हम लाइफ में फेल होना शुरू हो जाते हैं। आप देखो साइकिल का एक चक्र, साइकिल घूमती है यूं करके, उसका एक चक्रा पूरा घूमता है, और साइकिल हमारे को आगे तक ले जाती है। एक बार टायर घूमेगा, साइकिल आगे जाएगी, दोबारा घूमेगा, साइकिल और आगे जाएगी। यानी कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक स्पीड मिल रही है, एक रास्ता मिल रहा है। लेकिन उसी तरीके से हमारी बॉडी के जो 7 चक्र हैं, उनके अंदर जब ऊर्जा का फ्लो चलता है, तो अगर उसके अंदर आपके कहीं कोई प्लैनेट्स खराब है, प्लैनेट्स आपको पता है 9 ग्रह होते हैं हमारे, वो खराब है, या हमारे चक्रास में कोई दिक्कत है, मैंने जो भी जितनी बातें बताई उनमें से कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कर करा दिया है, बंधन दोष है, ब्लैक मैजिक कर दिया है ना, या जियोपैथिक, ऐसी बहुत सारी चीजें अगर है, तो वो आपके ऑरा को ब्लॉक कर देती हैं। और जब आपका ऑरा ब्लॉक हो जाता है, तो ब्रेन को पावर नहीं जाती। आप कार ड्राइव करते हैं, अगर कार का रेडिएटर चोक हो जाए तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी के अंदर कोई और प्रॉब्लम आती है, आपका मान लो जो प्लग है, जो स्पार्किंग प्लग है जो करंट देता है, वहां कोई दिक्कत आए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो यानी कि पीछे से कुछ सिस्टम ऐसे हैं गाड़ी के अंदर, जो जब ठीक होते हैं तब हमारी गाड़ी स्टार्ट चलती है और स्मूथ चलती है। और जब हमें थोड़े समय में कोई दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को सर्विस करा लेते हैं। तो सर्विस के हम पैसे देते हैं और गाड़ी सर्विस कराते हैं, तो गाड़ी हमारी स्मूथ चलती है, और फिर कई सालों तक हमारे को सर्विस कराते कराते हमारा हमारा साथ देती है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी का ऑरा है जो ब्लॉक होता है, और हम अपनी लाइफ में फेल होने लगते हैं। तो अगर उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो आज एक ऐसी रेमेडी आपको शेयर कर रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं 6 in 1 ऑरा बूस्टर। ये क्या करती है, इसका क्या फायदा है, ये मैं आपको एक छोटे से वीडियो से दिखा देता हूँ। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उसके से आपको ये आइडिया लग जाएगा। दोस्तों ये है 6 in 1 बूस्टर डिवाइस। यानी कि 6 चीजों की क्वालिटी एक डिवाइस पे, बॉडी की 6 नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करती है। जैसे कि जब अगर आपको हो रहा है तो आप लाइफ के अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप ऐसे देखिए, हेल्थ इशू का शुरू करेंगे, रिलेशनशिप इशू का शुरू करेंगे, तो इमोशनल इम्पैक्ट। तो दोस्तों ये डिवाइस अपना काम करती है, उसका बैलेंस अपना काम करती है, यूपी का अपना काम करती है। अगर यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, जियोपैथिक पे बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम भ्रमण के करके चेक करने की बात करेंगे। लेकिन आपको आपका सलाह बताना चाहिए कि जियोपैथिक स्ट्रेस से मतलब सही है, सीरियस होता है। अगर आप ध्यान दीजिए, आपको इसके बारे में बहुत एक बार कि जियोपैथिक का जो होता है वो हर शरीर में ध्यान करने की बात है, तो एक तो उससे प्रभावित होता है। जितना ध्यान सभी के पास से हर अपने करना हमारे होते हैं और हमारे उसी तरफ से है, तब उसके ऊपर बहुत अच्छा होता है। तो इस जब भी हम मिलते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम जब भी दोनों का अवसर मिलते हैं तो दोनों की एनर्जी चेंज होती है। जैसे आप कभी किसी से बदला था, आपको बहुत तकलीफ होती है, कभी किसी से बदला था, आप बहुत पॉजिटिवली करता है। ऐसी 6 चीजें बहुत ही नेगेटिव पैराग्राफ पॉजिटिव में करना, पूरा पॉजिटिव करना, पॉजिटिव करना, आसपास से बात करना,
तो दोस्तों इसमें है क्या, थोड़ा सा पहले वो बता देता हूँ आपको। हमारा ऑरा नेगेटिव होता है तो मैंने बताया कि 3 तरीके के लॉसेज होते हैं, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनली। तो ये क्या करता है, ये हमारे ऑरा को कर देता है पॉजिटिव। यानी कि हमारी जो थॉट्स है उनको पॉजिटिव कर देता है। जैसे लोग मल्टीपल थॉट्स में चल रहे होते हैं, ज्यादातर वो नेगेटिव सोच रहे होते हैं, वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में। तो वो थॉट्स निकल जाने शुरू हो जाते हैं। वो मल्टीपल थॉट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, और इनका जो माइंड है वो मतलब एक्शन की तरफ आ जाता है, यानी कि रिजल्ट की तरफ आना शुरू हो जाता है। रिजल्ट की तरफ मतलब आप प्रॉब्लम पे फोकस कम करते हो और सोल्यूशन की तरफ फोकस कर लेते हो। आपका माइंड जो है ना पावर आने में आता है, और आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करने लग जाते हो। पहला इंपैक्ट ये होता है। दूसरा, आईआर, जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं। इंफ्रारेड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे जिन भी लोगों की बॉडी के ऊपर आईआर का इम्पैक्ट है, तो अगर आप चेक करेंगे तो उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम करेंगे उनका काम बनते बनते लास्ट में बिगड़ेगा, क्योंकि आईआर का इम्पैक्ट अपने आप के अंदर बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है, जो नहीं होना चाहिए किसी की भी बॉडी के ओरा के साथ में। और मैंने एक चीज चेक करी है, 100 में से 80-85 लोगों की बॉडी के ऊपर आईआर का इम्पैक्ट दिखता है। तो 80-85 लोग सरवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है 100 में से। तो आईआर का इम्पैक्ट अगर आपके बनते बनते काम बिगाड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये डिवाइस पॉकेट में रखने से आपके बॉडी के ऊपर आईआर का इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तीसरा जो इम्पैक्ट है वो है यूवी, उसे बोलते हैं माइनस अल्ट्रावायलेट, यानी कि ग्रहों नक्षत्रों से आने वाली नेगेटिव एनर्जी। तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर से खत्म हो जाता है, जिससे क्या फायदा होता है आपको, कि आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस आ जाती है। तीसरा क्या होता है, हमारे चक्रास। देखो दोस्तों, हर चक्रा कुछ कहता है। जैसे रूट चक्रा है जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे होता है, जिसे मूलाधार बोलते हैं। अगर ये चक्रा किसी का इम्बैलेंस हो तो उसको कुछ डिजीज जो है ना वो पॉसिबिलिटीज बन जाती है, जैसे आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन, साइटिका, लो बैक पेन, हिप्स पेन, लेग्स पेन, नीज पेन, एंकल पेन, फीट पेन। तो ऐसी डिजीज धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है जिनके रूट चक्रा ब्लॉक होते हैं। कुछ सालों में धीरे धीरे वो चीजें पक्की हो जाएंगी, अगर आपका रूट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और आपने ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन उसके साथ दो प्रॉब्लम और आती हैं। एक आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक एक आता है सर्वाइवल। अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं ले पाओगे। वही अप डाउन सर्वाइवल, मेहनत करोगे पीछे, मेहनत करोगे पीछे। तो ये क्या करता है, ये आपके चक्रास को बैलेंस करता है। आप कभी भी इसको अपनी पॉकेट में रख के देखना, ये आपकी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं जिसमें से 6 चक्रा को बैलेंस कर देगा। सिर्फ एक चक्रा को सपोर्ट नहीं करेगा, वो है क्राउन चक्रा। वो आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम जियोपैथिक पे। जियोपैथिक में कई बार वेबिनार में बता चुका हूं। जियो का मतलब होता है अर्थ, और पैथिक का मतलब होता है डिजीज, यानी कि अर्थ से निकलने वाली डिजीज। तो अगर अर्थ से निकलने वाली डिजीज
हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, मतलब वो रेडिएशन जो है अगर हमारी बॉडी के साथ टच होती है तो बॉडी के जिस भी पार्ट को टच करेगी, जैसे सर के पीछे है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट, हार्ट पे से जा रही है हार्ट अटैक, हार्ट फेल, किडनी लीवर के पास से जा रही है तो किडनी लीवर, बॉडी के ऊपर से जा रही है फुल बॉडी से तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगी। आज अभी 3 दिन पहले केस आया मेरे पास, 3-4 दिन हो गए। तो उन्होंने बोला कि 3 फ्लोर का घर है, डिस्कस किया उन्होंने मुझसे, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कैंसर हुआ, डेथ हो गई। सेकंड फ्लोर पे कैंसर हुआ, पूरी फैमिली है, तीनों भाई है, आई डोंट नो है तीनों एक ही फैमिली के। तो सेकंड फ्लोर पे कैंसर हुआ, फर्स्ट फ्लोर पे भी कैंसर डिटेक्ट हो गया और ग्राउंड फ्लोर पे एक और कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो वो पूछे क्या चीज है, बोला जियोपैथिक है। जब फोटो मंगाई चेक किया तो जियोपैथिक था। अब उनको पता ही नहीं कि घर के 4 मेंबर को कैंसर हो चुका है, तो कैसे पता लगेगा। तो मैं कोर्स कराता हूँ जिसके अंदर जियोपैथिक का बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अगर जियोपैथिक पे भी आपने काम करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दोगे आप। इतने, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके खड़े हो जाओ, अच्छे हॉस्पिटल में, वहां पे सुबह से शाम तक लाखों करोड़ों रुपया लोग जाके हॉस्पिटल वालों को दे रहे हैं। एक बार एडमिट होते हैं 2-4 लाख रुपए दे आते हैं, एक बार जाते हैं 2,000 रुपए दिखाने के डॉक्टर को और 5, 2, 4, 10,000 के टेस्ट लिख देते हैं और 2, 4, 5,000 के मेडिसिन हो जाती हैं। तो लोग इतने परेशान हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हमारे साथ में चल रही हैं तो उसका उपाय क्या है, उसका कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए। तो ऐसे उपाय के लिए ये 6-in-1 डिवाइस अगर आप अपनी पॉकेट में रख लेते हैं या रात को सोते हो अपने तकिए के नीचे, तो आपको इसके रिजल्ट ये आएंगे कि जो रेडिएशन है उस रेडिएशन का इम्पैक्ट ब्रेन पे नहीं पड़ेगा। और जब ब्रेन पे नहीं पड़ेगा तो आपका ब्रेन सेव हो जाएगा। आप देखो जिन लोगों के हाथ पांव नहीं है वो चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की जबान नहीं है, चल रहा है, सुनाई नहीं देता, चल रहा है। लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाए, माइंड पागल हो जाए तो खत्म, हो फैमिली वाले भी छोड़ देते हैं। तो इतना बड़ा जो है एक रिजल्ट सामने आता है जियोपैथिक का। तो ये रात को अगर अपने तकिए के नीचे रख के सोए तो जियोपैथिक में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सबसे लास्ट चीज, छठी चीज, कि हर यूनिवर्स का एक नियम है। साइंस क्या बोलती है उसके लिए मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, शायद मैं बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा वो, लेकिन एक फोटोग्राफ से बताता हूँ आपको कि साइंस क्या कहती है। साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी का एक ऑरा होता है, ये बॉडी के 7 चक्र है, बाहर का ऑरा है। तो जब भी हम, ये हमारी बॉडी का ऑरा होता है, हर पर्सन की बॉडी का एक ऑरा है। जब भी हम कोई दो लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे की ऑरा फील्ड में आते हैं। तो जब भी हम किसी की ऑरा फील्ड में आते हैं तो उसकी ऑरा हमारी ऑरा के साथ एक्सचेंज हो जाती है, उसकी ऑरा हमारी ऑरा के साथ एक्सचेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें लिखा है पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। जैसे ये एग्जांपल है कि एक पॉजिटिव आदमी जिसका ऑरा बहुत अच्छा है, जैसे ब्लू कलर की शर्ट में है ये, इसको कोई नेगेटिव पर्सन मिलता है और नेगेटिव पर्सन इससे हाथ मिला रहा है और अपनी बातचीत कर रहा है, तो थोड़ी देर में एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। ये साइंस बोल रही है, ये ऑरा बोलता है, ये साइंस बोलती है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये क्या हुआ कि धीरे 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 नेगेटिव ऑरा वाला जो था वो उसकी सारी नेगेटिविटी पॉजिटिव वाले को चली गई और पॉजिटिव वाले की नेगेटिव वाले को चली गई। हम रात दिन सुबह से शाम तक कई लोगों से मिलते हैं और इसी तरीके से हम एक दूसरे की ऑरा फील्ड में जाते हैं और वहां पे हमारा एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ऑरा एक्सचेंज हो जाता है। और जब ऑरा एक्सचेंज होता है तो क्या होता है कि सामने वाले की नेगेटिविटी हमारी साथ होती है और हमारी ग्रोथ को रोक देती है, हमारे माइंड की पावर को रोक देती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी गली में, आप जहाँ रहते हैं, पड़ोस में कोई पर्सन रहता है और वो सामने से आ रहा है, उसको देखते ही आप उसको नेगेटिविटी महसूस हो रही है। कई बार होती है कि नेगेटिविटी आप उससे कट के बचना चाहते हो। इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, जब भी वो आपकी ऑरा फील्ड में आता है तो आपको नेगेटिविटी फील होती है, इसीलिए आप उससे बचना चाह रहे हो। इसके पीछे लॉजिक यही है, साइंस इसके पीछे यही कहती है कि जैसे ही वो आपकी ऑरा फील्ड में आता है तो एकदम से ऑरा एक्सचेंज होता है और आपकी ऑरा नेगेटिव हो जाती है। और ऐसे ही दूसरा एक ऑप्शन ले लो कि आपकी पड़ोस में कोई पर्सन रहता है जिसका ऑरा पॉजिटिव है, उसको आप दूर से देख रहे हो और आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो। जब वो करीब आता है आप उसको हेलो हाय करते हो, उससे बात करने लग जाते हो। तो इसका क्या मतलब है कि जब वो पर्सन का ऑरा और आपका ऑरा फील्ड एक दूसरे की ऑरा फील्ड के अंदर एंटर करती है
तो आपको अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी फील होती है, तो ऐसे पर्सन से आप मिलना चाहते हो। तो बॉडी की 6 ब्लॉकेज कैसे खोली? आईआर का इफेक्ट ठीक किया, यूवी का इफेक्ट ठीक किया, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, चक्रास को सपोर्ट कर दिया, जियोपैथिक से प्रोटेक्ट कर लिया, और छठा, हमारे को दूसरों के नेगेटिव ऑरा से प्रोटेक्ट किया। जितने भी रेकी वाले लोग हैं या हम जितने भी कंसल्टेंट हैं, हमें कायदे से अपने पास में इस डिवाइस को रखना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी डिवाइस है जो पॉकेट में रख के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। मतलब अगर आप अपने बच्चों को देते हो तो उनको पढ़ाई के अंदर फोकस होना शुरू हो जाएगा, उनका जो है ना माइंड की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जब पढ़ाई पे फोकस होगा तो रिजल्ट पे भी असर पड़ता है, कंसंट्रेशन बनता है, उनको नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे। अगर किसी बिजनेसमैन को या जॉब वाले को देते हो तो वो थोड़ा शांत रहेगा, उसके पास आइडियाज होने शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेगा, वो सोल्यूशन पे फोकस करेगा। लोग प्रॉब्लम पे, अरे मैं मर गया, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, वो सोल्यूशन पे फोकस करेगा कि भैया प्रॉब्लम तो है, ठीक है, अब इससे निकलना भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखो, हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं। आज मैंने एक चैट पढ़ी, मतलब वीडियो आ रही थी, उसमें लिखा था कि लोग पैसे के लिए लड़ते हैं, लोग पॉलिटिशियन सीट के लिए लड़ते हैं, है ना, दुनिया जातिवाद के लिए लड़ रही है, और हस्बैंड वाइफ का कोई चक्कर नहीं है कि उनका उनका कोई मुद्दा ही नहीं है झगड़े का। तो मैं वीडियो भी देख रहा था कि उनका कोई मुद्दा ही नहीं है, वो क्यों झगड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो नेगेटिविटी बॉडी के अंदर है वो इरिटेट करती है। जरा जरा सी बात पे सामने वाले ने कुछ कहा, एकदम से इरिटेशन हुई, उसका जवाब दे दिया, सामने वाले ने भी जवाब दे दिया, हो गया झगड़ा। हर घर के अंदर आप देखो, इरिटेशन, गुस्सा आपस में बनती नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते जा रहे हैं लोग। तो ऐसे में ये डिवाइस काम करती है। अभी जैसे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर देखता हूँ, और भी वीडियो होगी, मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। सेकंड में डाउनलोड में चला जाता हूँ, वहां से दिखाता हूँ आपको वीडियो। सॉरी दोस्तों, मेरे पास डाउनलोड में भी पड़ी नहीं है, मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, एक कस्टमर की है, जो है वो दिखा देता हूँ फिलहाल। दोस्तों ऐसी मेरे पास में बहुत सारी वीडियोज हैं जो टेस्टिमोनियल है, लेकिन ये मैं, मतलब मेरे पास अभी डाउनलोड नहीं थी, मैंने आपको एक दिखा दिया। लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर अ, बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। मतलब हमारे माइंड को कूल कर सकती है। डिसीजन पावर, इसमें क्या होता है, लोग क्या कहते हैं कि पहले मैं डिसीजन नहीं ले पाता था, अब मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ। पहले मैं प्रॉब्लम पे फोकस करता था, अब मैं सोल्यूशन पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे पहले थॉट जो थे वो नेगेटिव होते थे और मेरे को बहुत लो फील कराते थे, मैं स्ट्रेस में आ जाता था, एंजाइटी में आ जाता था। लेकिन अब मैं बहुत खुश रहने लग गया हूँ। उसकी वजह से मेरी ऑल ओवर ग्रोथ होने लग गई है।
ऑल ओवर ग्रोथ, फैमिली में भी और अपना बिजनेस सर्कल में भी या जॉब सर्कल में भी, मतलब प्रोफेशनल सर्कल में भी मेरी ग्रोथ होने लग गई है। बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है कि ये वाला डिसीजन लूं या ये लूं, अगर ऐसा लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, और कंफ्यूजन में वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो वहां ये बहुत हेल्प करता है आपको डिसीजन पावर लेने में। तो ये माइंड की पावर और बॉडी की पावर को बढ़ा देता है। और एक छोटी सी डिवाइस आपको सिर्फ पॉकेट में रखनी होती है और रात को सोते हुए तकिए के नीचे। अब आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज मेरे से कर सकता है इस बारे में। कल मैं वास्तु की बहुत एक आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो लोग वास्तु करते हैं, वो लोग किसी के घर में भी जाके वास्तु करेंगे और उनको साइंटिफिक तरीके से बता दूंगा कि साइंटिफिक तरीके से जो वो पैटर्न पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक मैम से बात करी थी, मैम श्रेया जी से, तो उन्होंने कहा कि अभी वास्तु सीखा है और मैं कलर से करती हूँ, कलर से। तो मैं, श्रेया जी कल जरूर आइएगा। मैं आपको लॉजिकल तरीके बताऊंगा और प्रमाण के साथ में आप भी एग्री करेंगे उस चीज को, जो कल मैं वास्तु के बारे में आपको बताऊंगा कि वास्तु किस तरीके से अगर हम करें, रेमेडी की बात करूंगा, रेमेडी की, तो किस तरीके से लोगों को इमीडिएट रिजल्ट आएगा और 100% रिजल्ट आएगा। इवन जो लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है उसका कोई इलाज नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है इलाज नहीं है, आई एम एग्री कि इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम भी किया जा सकता है। वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। तो आज वाले टॉपिक के अंदर अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है तो हैंड रेस करके डिस्कस कर सकते हैं, और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर कल मिलेंगे दोस्तों। डॉक्टर जयेश जी कैसे हैं आप? राम राम। ओके, बढ़िया। हाँ, आजकल आपकी पोस्ट नहीं देख रहा ना मैं उसमें। नहीं नहीं, मैं भी थोड़ा एक्चुअली टाइम मिल नहीं पा रहा है। अच्छा। अभी तो मैंने अक्षय तृतीया कल गया, उसकी भी नहीं बनाई पोस्ट अभी तक। अच्छा, आप बनाते बड़े वो मतलब बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चीजें पकड़ पकड़ के लिखते हो। एक मिनट, मैंने अनम्यूट कर दिया सबको, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। क्या होता है, साइंटिफिक तरीके से करने में ही मजा आता है। हाँ ना किसी ना, और सबको समझाना कि ये क्यों हो रहा है, और अगर हम ये चीज आपको रेमेडी दे रहे हैं तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है। तो एक सही है। है, लेकिन जो भी आता है वो उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता ही है। जी, तो चलिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता सकते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप बताइए कि कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं विदा लूं आज के लिए। आज मेरी डॉटर को लेके बैठा था साथ में आपका ये वेबिनार के लिए। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास, सबसे बेटर। तब से आपका चालू है, तब से ही हम लोग बैठे थे। हाँ जी। हेलो। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जब से वेबिनार चालू हुआ ना, तब से ही हम दोनों बैठे थे। अच्छा। पहले आपके यूट्यूब लेक्चर्स देखते थे और अब फाइनली मैं आपके वेबिनार्स भी देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पापा से काफी कुछ चीजें सीख रहे हो आप और के बारे में? थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा बहुत। बहुत। अच्छा। बेसिकली क्या है, ये बीटेक सिविल है एंड वास्तु रत्न वास्तु शास्त्राचार्य इसके आईफा से कंप्लीट किया है। अच्छा। थोड़ा सा हमारा वास्तु पे डिस्कशन ज्यादा चलता है, और कभी कोई क्लाइंट का फोटो आता है तो साथ में लेके बैठता हूँ, दिखाता हूँ कैसे स्कैनिंग करते हैं। तो बेटा कल वाला जो है ना वेबिनार जरूर अटेंड करना, वास्तु के ऊपर है। और वास्तु के ऊपर जो है ना उसकी रेमेडी से रिलेटेड मैं कुछ चीजें बताऊंगा, और वो आपको समझना, क्योंकि आपकी जो उम्र है ना वो मतलब बहुत साइंटिफिक तरीके से समझने वाली है, कि क्योंकि आज की जनरेशन कहती है क्यों, वाई, हाँ, है ना। उनको हर चीज का एक आंसर चाहिए, वाई, तो वो वाई का आंसर कर दूंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज पूछ सकता है मुझे। अरे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है भाई? सर जी सर जी सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, मैं पंडित प्रदीप कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। जी। जरा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वास्ते वीडियो ये नो ओपन नहीं हो रहा है, जी। सिर्फ वॉइस है।
जी ये जो है आप स्कैनिंग कौन से इससे आपका जो स्कैनिंग जो है 6 in 1 बोल दिया है और स्कैनर जी मान लिया तो उसको आप चेक करते हैं तो वो सैंपल जो है आप बता दीजिए कि ये BY का है PY का है और IR का है वो कैसा कैसा घूमता है और उसमें फ्रीक्वेंसी जो आपने जो सैंपल डाले हैं वो फ्रीक्वेंसी बेस है या कौन से बेस है या कौन से बेस का है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो ऑरा स्कैनर होता है, ये जो ऑरा स्कैनर है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये हम्म। मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। हेलो 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 हेलो। जी, ये ऑरा स्कैनर जो है, ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है सर ये। अच्छा मोलिकुलर बेस। हाँ, ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को स्कैन करता है। अब ये क्या करता है, इसके पीछे साइंस क्या है, इस हम्म एक्चुअली ह्यूमन पर्सन जितने भी हैं, इनकी बॉडी के ऊपर जो है आईआर की फॉर्म पे फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे बोलते हैं इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी। हम्म तो ये जो डिवाइस है, इसके अंदर एक चिप लगी होती है, एक ट्रांसफार्मर होता है और एक हम्म सर्किट होता है। उसका काम क्या करते हैं, जैसे इसमें एक रिसीवर भी होता है। तो वो क्या हाँ। करता है, वो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। हम्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे जब वो चेंज करता है, तो ये हमारी बॉडी को और चीजों को स्कैन करने लग जाती है। अगर आप गूगल पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारी बॉडी के 7 चक्रास जो है, ये ऑरा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की ऊपर ये वर्क करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ। हाँ। एक सेकंड। देखिए, ये जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ये हमारी बॉडी के चक्रास की है। ये चक्रास कुछ इस तरीके से होते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो ये ऐसे है। तो जो हमारा रूट चक्र है, वो 194.18 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। नाभि से जो नीचे का हमारा चक्र है, जिसे सैक्रल चक्र बोलते हैं, वो 210.42 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और उसी तरीके से जो पेट का चक्र है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं, 126.22 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ऐसी हर चक्र जो है ना किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ये स्कैनर क्या करता है, ये उस फ्रीक्वेंसी को रीड करता है और बताता है। और जहां तक सैंपल की बात है, अच्छा, ये चलता कैसे है वो भी बता देता हूँ। ये हमारे हाँ। सबकॉन्शियस माइंड और पल्स से चलता है। तो ये इसमें 3 थंब रूल होते हैं। उन थंब रूल को फॉलो करना होता है हमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो सैंपल डाले जाते हैं ना, वो सैंपल जो है वो एनर्जी का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर मैं अपना ऑरा चेक करता हूँ, देखिए मैं अपना ऑरा चेक कर रहा हूँ ये। तो ये मैंने इसको क्या किया, इसको ऑन भी नहीं किया मैंने। इसमें ऑन के लिए जो है ना, ऑन ऑफ के लिए एक स्विच लगा हुआ है। देखो लाइट जल गई है। ये मैंने बंद कर दिया लाइट को, ये मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ये मेरे को एल रॉड की तरह काम कर रहा है, मतलब डाउजिंग टूल की तरह काम कर रहा है। अब जैसे अगर मैं अपना ऑरा चेक करना चाहूँ कि मेरा पॉजिटिव ऑरा बताइए परसेंटेज में, या मैं पूछता हूँ मेरा पॉजिटिव ऑरा बताइए, मेरी बॉडी में पॉजिटिव ऑरा है, तो ये बता रहा है यस। अब मैं पूछता हूँ परसेंटेज में बताइए, तो इसकी स्पीड देखिएगा, तो ये बता रहा है, देखिए, यानी कि है 100%, लेकिन स्पीड देखिए ये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सैंपल। ये मैंने डाल दिया सैंपल। सैंपल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सैंपल खुद बना सकते हो। आपको होम्योपैथिक की जो बोतल आती है, वो बोतल लेनी है। जो भी आपने सैंपल बनाना है, उसका एक सिंबल बनाओ, उसको अफर्मेशन दो और उसके अंदर डाल दो, बस। और वो सैंपल आप इसके अंदर डाल के जब आप पूछोगे कि, अब जैसे मैं पूछता हूँ कि मेरा पॉजिटिव हो रहा बताइए, देखिए स्पीड देखिए। फिर मैं पूछता हूँ परसेंटेज में बताइए, ये देखिए। मैं इससे पूछ रहा हूँ परसेंटेज में बताइए, ये देखिए। तो क्या हुआ, जैसे ही सैंपल डाला, तो वो एनर्जी जैसे ही अटैच हुई, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जैसे इसके साथ अटैच हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। बस इतना ही मैं, इसमें रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है।
आप चाहो तो एल रॉड से भी डाउजिंग कर सकते हो। अब जैसे ये एल रॉड है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, मैं इससे पूछता हूँ कि मेरा पॉजिटिव ऑरा बताइए, बता दिया। परसेंटेज में बताइए, बता दिया। तो डाउजिंग टूल जो है ना, ये वही काम करेगा जो ओरा स्कैनर है, बस जैसे ही इसको आप ऑन करते हो इसका सर्किट और वो सिस्टम चालू हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। रिसीवर रिसीव करता है, ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट करता है, और चिप अपना काम करती है। ये इसके पीछे लॉजिक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू जी। पता है एक्चुअली क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑरा नेगेटिव है, और उनको एक बात समझ में आ गई कि नेगेटिव चीज बोलकर हम बहुत अच्छी अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो हमारी ऑकल्ट साइंस के अंदर दो तीन लोग ऐसे हैं जिनको ये चलाना नहीं आया ऑरा स्कैनर, या इसका साइंटिफिक तरीका नहीं समझा उन्होंने, और उन्होंने इसको वीडियो के थ्रू बोला कि ये तो फॉल्स है, ये जो है ना ऑरा स्कैनर काम ही नहीं करता, ऑरा स्कैनर फ्रॉड है। आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखी होगी, दो तीन लोग हैं। तो भगवान की भेजी हुई वो ऐसी गाय है जिनके सींग है, और वो सिर्फ मारने के लिए आई है सींग से। उसका काम है, उसको ये नहीं पता कि ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, मेरे पे कोई अटैक करे, उसका काम है दूसरों को मारना। तो चलो, हम तो कहते हैं जो जैसे करेगा वैसे भरेगा, लेकिन इतनी नेगेटिविटी, उनको चलाना ही नहीं आया। उन्होंने उन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को भी बेवकूफ कह दिया, क्योंकि वो बहुत क्वालिफाइड है। मतलब जो पहले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अर्थ के अंदर पानी को चेक कर लेते थे, मेटल को चेक कर लेते थे, जो गैसेस, देखो जमीन के अंदर क्या होता है, पानी होता है, मेटल होता है, गैसेस होती हैं, ऑयल होता है। इन सबको चेक करने के लिए ऐसी डिवाइसेस का यूज किया जाता था, जैसे एल रॉड है, वाई रॉड है, जेड रॉड है। अगर आप 40 साल 50 साल पहले देखोगे, वहां भी है। तो वो भी इन्हीं डिवाइस से पहले चेक करते थे। उसको फेल कर दिया। जो जिन्होंने ऑरा स्कैनर बनाया, एल रॉड को देखकर ऑरा स्कैनर बनाया, वो डॉक्टर जयेश, आप बताओ, आपने तो इस पे भेजा भी था। अनम्यूट किया मैंने, अनम्यूट करिए सर। सर, जिसने ऑरा स्कैनर किया कौन है वो? डॉक्टर मेनम मूर्ति, मैंने मूर्ति, क्या एक है सर वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एटॉमिक साइंटिस्ट थे वो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उस समय उन्होंने एनर्जीज के ऊपर काम किया था कि एनर्जीज का इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे कैसे आता है। नॉन लिविंग बींग, जो टेंजेबल एंड नॉन टेंजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी भी एनर्जीज का इफेक्ट कैसे आता है। तो उन्होंने उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ये स्कैनर का डेवलपमेंट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अपने इंडिया में जो स्कैनर डेवलप हुआ है, उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड के लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और हमारे ही अपने टोपी वाले या जो भी समझ लो, वो लोग जो नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं उस चीज की। भाई साहब, नेगेटिव करने से तो पता है क्या फायदा हुआ उनको? उनको 10 लाख सब्सक्राइबर मिल गए। हाँ, अब वो चाह के भी उसको बता नहीं सकते कि भाई ये ओके है। हाँ, हाँ, क्योंकि तो वो क्यों उसका। किया उन्होंने? वो क्यों किया हाँ, पता है आपको? वो इसलिए किया क्योंकि वो वास्तु करते हैं, और वास्तु में ऑरा स्कैनर का यूज आ गया। और हाँ, बहुत इजीली और बहुत स्पेसिफिकली वो चीजों को ढूंढ लेता है, जो चीजें ये आंखों से नहीं दिखती, बराबर है। है ना। तो अब उनको समझ में आया कि भैया वास्तु की दुकान तो बंद हो जाएगी। आज हर आदमी अपने बारे में बात करता है। वो बात करते हैं कि मेरा पड़ोसी फ्रॉड, मेरा अड़ोसी फ्रॉड, मेरा पिछला फ्रॉड, और मैं धर्मात्मा। तो ये ऊपर जाके पता लगेगा कौन किसका फ्रॉड कितना करके आया। बराबर। दिनेश जी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। जय गुरु जी सर। क्या गुरु जी? मैं सोच रहा था आप जब हम बात कर लोगे फिर ही बोलूंगा जी। और अपना ये सब कैसे होगी तो ये दिनेश जी, वो भारद्वाज जी जो बोलते हैं वो क्या? सर पता है क्या है जी, हर बंदा जो आया है ना अर्थ पे, सबका अपना अपना काम है सर। अगर सभी लोग सच सही बोलने लग जाएंगे तो फिर गलत कौन रहेगा? गलत की भी वैल्यू, सही की वैल्यू तभी है सर जब गलत बोलने वाले भी हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो तो मतलब मैं देखता हूँ तो वो बड़े जोर से, उन्होंने दस सर लाख पता क्या है जी, सब्सक्राइब ले। किसी के बार बार चिल्लाने से किसी चीज को कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये थोड़ी सर की वो चीज नहीं होगी। दिनेश उनको जी, चिल्लाने दीजिए अगर सर। पानी पिलाने जा रहा हूँ ना आपको, और अगर उसमें गलती से मैंने उंगली डाल दी, तो आप पानी नहीं पियोगे? हाँ बिल्कुल सर, वो तो ठीक है आपकी बात। हाँ।
लेकिन कोई बात नहीं सर, उनको अपना काम करने दीजिए, लेकिन जिन्होंने देखा है परखा है चीज को सर, वो विश्वास करते हैं। उनका धंधा नहीं चल रहा था, इसलिए उन्हें उन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए कुछ तो बोलना था सर। हाँ, तो नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मिसगाइड करना। अ, हाँ अगर आप अपने आप को इतना वो बोलते हो कि मैं बहुत मतलब ऑनेस्ट हूँ, तो आप काम क्या कर रहे हो पहले ये तो देखो। आप अपना अपनी आगे की जो चीजें हैं वो खराब कर रहे हो। तो एनीवे, सर। खैर, को क्यों ले जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सर, आपका क्या एक्सपीरियंस है दिनेश जी और के अंदर पे? सर आनंद है जी। अभी भी जब मैंने आपको कॉल की थी तो मैंने सोचा, मैं कहा सर की क्लास चल रही होगी, तो फिर मैंने देखा क्लास का लिंक आया हुआ था, मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी 10 मिनट पहले ही मेरे से क्लाइंट गया है मेरे से। अच्छा। आनंद आ रहा है सर, बड़ा आनंद आ रहा है। गुरु मतलब जो जी की चीजें और माता रानी जो की। चीजें डायग्नोस करते हो वो एक्यूरेट और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आनंद सर, आनंद आनंद से ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता सर। सही बात है, आप तो वैसे भी गुरु जी आनंद और आ रहा माँ काली के भक्त है। हो गए। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं पहले बोल रहा हूँ जी, गुरु जी का, माता रानी का और आपका, हाँ, तीनों का आशीर्वाद है जी, चल रहा बहुत है अच्छी, सब। बहुत अच्छी बात। जब सर बंदे के बिना बताए उनको बोलते हैं ना कि मांगलिक हो जी, पितृदोष है जी, तो बंदा हैरान हो जाता है कि जी आपने ये सिर्फ फोटो चेक करके या ऑरा चेक करके कैसे बता दिया कि मंगलिक है जी। हम्म। दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बस यही तो है, प्रैक्टिस होगी जब आप बताते हो तो सामने बुला वाला कहता है ये आपको पता कैसे चला। हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत आनंद आ रहा है सर। पूरा माता माता रानी की कृपा है, अच्छी बात है, गुरु जी का आशीर्वाद है, बाकी आपका तो आशीर्वाद है ही। बहुत बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का सर वो आशीर्वाद। मेरा पार्सल निकाल दिया था सर। वो उस समय निकल गया था आपके पास में, अगर आज नहीं पहुंचा तो कल पहुंच जाएगा। हाँ मैं सर, वो अगर स्लिप मेरे को भेज देते सर, मैं ट्रैक कर लेता जी, क्लास क्योंकि खत्म कई होते बार ना ही, देने नहीं आते सर, लेके आना पड़ता है। वेबिनार खत्म होते ही बता देता हूँ मैं। हाँ बेसिकली। जी सर, जी सर। और सर सब बढ़िया है जी। सब फर्स्ट क्लास है। घर पे सब ठीक है जी। सब बढ़िया। देखो, किनकी शागिर्दी में बैठा हूँ देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, चलो, ओके जी, ठीक है थैंक सर, थैंक यू सो मच। यू। जी मीरा जी, आप कुछ कह रहे थे? हेलो नमस्ते सर, थैंक हाँ, यू सर, आप नमस्ते। बहुत बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं। जी जी। और मैं ये जानना चाह रही थी कि इन मशीनों का जो भी आप औजार ही बोल सकते हैं इनको, उपचार के साधन, तो इनका आविष्कार किसने किया है, इनके पीछे यानी कि सर जैसे कोई भी चीज होगी ना उस पर, जैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र है तो हमें पता वेद का नेत्र है और ये प्राचीन विद्या है। और कुछ फ्रॉड इंसान होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, रुपए कमाने के चक्कर में कभी कभी इंसान उनके पास भी चला जाता है, लेकिन फिर भी अपना भारतीय है तो समझ सकते हैं कि ये भारतीय है और उस पर बिलीव भी किया जा सकता है। लेकिन इन मशीनों के बारे में ना कभी देखा ना कभी सुना, इनका आविष्कार कब किसने कैसे किया होगा, ये कौन से देश की विद्या है, तो बहुत सारे मन में सवाल उठना संभाविक है। तो मैं ये जानने का प्रयास कर रही थी कि किसने बनाया होगा इतना बड़ा आविष्कार किसने। और मैंने लाइफ में पहली बार देखा है अभी आपके वेबिनार में। मेरा भी, इंसान चंद्रयान तक पहुंच गया, वहां तक कुछ मतलब चंद्रमा तक पहुंच गया, चंद्रयान भेज दिया, तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। सर हम अपने जैसे, इंडिया में ही बनाया गया है क्या, और इनका बिल्कुल इंडिया, कितने बिल्कुल इंडिया का बना हुआ है। कितने सालों से बने हैं सर। मैम, इस चक्कर में क्यों पढ़ोगे, गूगल पे जाओ और देखो बहुत सारी, क्योंकि ये पहले एल वाई रॉड जेड रॉड के उसमें आया था। और तब ये, अभी जैसे गांव में जाते हो राजस्थान में तो हाथ में नारियल लेके ढूंढते हैं ना, जहाँ पे पानी हम्म। होता है वहां नारियल खड़ा हो जाता हाँ हाँ। है ना। तो अब उसको किसने बनाया, किसने ढूंढा, इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन हाँ। हमारी जो संस्कृति है ना हिंदुस्तान की, आज से बहुत साल पहले लोग ये बोलते थे कि बारिशों में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है हम्म। ना। तो आज उसका लॉजिक पूछते हैं बच्चे, क्यों नहीं खाना चाहिए। जैसे आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो प्रोटीन और नॉनवेज खाता है, जिम करता है, तो उस पर बात हो रही थी नॉनवेज मत खाओ। तो मेरे को इसीलिए टॉपिक याद आ गया। तो ये वाली बात हुई कि बारिशों में भाई उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये तो मतलब उनको साइंटिफिक तरीके से समझाना पड़ेगा, लेकिन जितनी भी साइंस है ये पहले हमारे बुजुर्गों को किसी ना किसी तरीके से पता होती थी। बहुत सारे उदाहरण है। तो अभी आप आए हो, अभी आपने शायद लास्ट मेरे ख्याल एक दो वेबिनार अटेंड किए थे जितना मुझे याद हाँ हाँ। है ना। तो अभी आप जैसे जैसे और करते रहोगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
सर जैसे सुश्रुत था या फिर अपने प्राचीन ग्रंथों में जैसे किसी की गर्दन कट जाती थी, और तो आज आधुनिक समय में मशीनों से उपचार होता है ना, जैसे कोई अंग कट जाता है, जोड़ा जाता है, तो भारतीय विद्या से विदेश ने आविष्कार कर लिया। जैसे कि इनके संबंध में मेरे को ऐसे जानने की जिज्ञासा है कि किसने क्या गूगल आविष्कार किया हो। गूगल पे जाओ, जो क्वेश्चन है वो डालो, उसके बहुत सारे आंसर आएंगे, उसको पढ़ो, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। सर इनका नाम भी तो नहीं पता, आप वाली जो जो भी दिखा रहे हैं आप। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसे बोलते हैं ऑरा स्कैनर। इसको ऑरा स्कैनर बोलते हैं, और जो मैं पहले दिखा रहा था ये वाली, इसको एलरोड बोलते हैं, डाउनिंग टूल ये वाला। ये तो दोस्तों, आपको आज मैंने रेमेडी बताई है, तो उस रेमेडी से रिलेटेड अगर किसी की कोई क्वेरी हो या कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हो, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। वास्तु से रिलेटेड अरोमा ऑयल्स हैं, या वास्तु में त्रिशक्ति वास्तु है, और बहुत सारी रेमेडीज है वास्तु की। तो अगर आप वो करना चाहते हैं या चक्रास हीलिंग पे काम करते हैं, तो मैं आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज बता सकता हूँ जिसमें आप फोटो रख के और किसी की भी एनर्जी को हील कर सकते हैं, चक्रास को हील कर सकते हैं बिना रेकी की। अगर आपको रेकी नहीं आती तो भी कर सकते हैं। आप ये डिवाइस अपने पास रखकर, अपनी फैमिली को रखकर उनकी एनर्जी को भी हील कर सकते हैं। मैंने आपको आज इनके बारे में बहुत सारी बातें बता दी हैं। और अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट हैं और ऑलरेडी मार्केट में उतरे हुए हैं, तो ये रामबाण का काम कर जाएगा आपके लिए, कि जिस भी क्लाइंट को आप देंगे, ये 8-10 साल से, 10 साल से ऊपर से लेके और जितनी भी उम्र के लोग हैं उन लोगों को ये 6-in-1 ऑरा बूस्टर डिवाइस दी जा सकती है। तो जिनको भी अगर आप ये देंगे, तो वो आप उनको रिजल्ट आएगा, और ये मेरा वादा है कि पलट के फोन भी आएगा कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो लाइफ में चेंज हुआ है। तो आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पोस्ट गई है उसमें नीचे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरा मानना है कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चों से, अपने आप से, अपने परिवार को हम पहले ग्रोथ दे सकें, उनको टेंशन से निकाल सकें, उनको कोई पॉजिटिव रास्ता दिखा सकें। उसके बाद जो हम कंसल्टेंसी देते हैं वहां इसका यूज कर सकते हैं। कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। और इसके लिए ऑरा स्कैनिंग का एक 11 दिन का मेरा कोर्स है, जिस कोर्स के अंदर मैं आपको ऑरा स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्र, जियोपैथी, मतलब इस कोर्स को करने के बाद में ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली तो शायद आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ में मैं ये एलरॉड गिफ्ट कर रहा हूँ। ये ब्रास की एलरॉड है जो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। और साथ में एक पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग, जिसकी कॉस्ट दिल्ली में 3,500 है, हम लोग 1,500 में करते हैं। तो वो एक स्कैनिंग फुल बॉडी वो फ्री जा रही है। साथ में एक आपको ये एलरॉड फ्री मिल रही है। और जो कोर्स है वो 11 दिन का कोर्स रहेगा। अभी मैंने क्या सिस्टम शुरू किया है कि 11 दिन की वीडियोस आपको दे दी जाएंगी, आप उन वीडियोस को देखोगे, और प्रोफेशनली तैयार करने के लिए 5 दिन के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन दूंगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा 5 दिन के लिए, 2-2 घंटे की, जिसके अंदर मैं आपको ये एल रॉड चलाना सिखाऊंगा और स्कैनर चलाना सिखाऊंगा, और पूरी की पूरी कोर्स का एक छोटा सा शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। तो वो शॉर्ट में रिवीजन और जो मैं सिखाऊंगा वो इसलिए सिखाऊंगा कि आप प्रोफेशनली मार्केट में उतर पाए। तो कोई आपको ये ना बोले कि आपकी जजमेंट में कमी है या आपको काम नहीं आता, क्योंकि लोग सीखने के बाद में प्रैक्टिस कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं वो रह जाते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको ग्रोथ मिल जाती है। तो मैं ये 5 दिन का प्रैक्टिस सेशन इसलिए कराऊंगा कि जब पूरी चीज क्लियर हो जाएगी तो आपका इंटरेस्ट अच्छा क्रिएट हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले अपनी फैमिली की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाओगे, कि फैमिली के हर मेंबर को स्कैन करके उनकी प्रॉब्लम को पकड़ लोगे, एक रिपोर्ट बनाओगे उनकी, उस रिपोर्ट से जब उनकी रेमेडी करोगे तो वो ठीक होंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप मार्केट में अपने आप को उतार सकते हो लोगों को ठीक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वेबिनार है यहीं क्लोज करते हैं। कल सर दोबारा मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है कि बोलिए। इस आप इससे हम पशुओं का उपचार भी कर सकते हैं क्या? जैसे इंसानों की फोटो लगाते हैं वैसे पशुओं की लगा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर जो 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर है उसके अंदर 3-4 ऐसी एनर्जीज दे रखी हैं, जिसको अगर आप फोटो लगाते हैं तो उसमें रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझसे फोन पे बात करिएगा तो मैं समझा दूंगा। थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेता हूँ। सभी को राम राम, धन्यवाद।
जय श्री राम।